ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः स्वागत। आज अपन ऑनलाइन क्लास में चर्चा करेंगे बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, जीव विज्ञान का परिचय। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने चर्चा की थी सामान्य सिलेबस की, यानी जो 11th और 12th बेसिक सिलेबस जो कि नीट, जिपमर, एम्स इत्यादि के अंदर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके रिलेटेड अपन ने चर्चा की थी। साथ साथ में जो 11th का जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसके बारे में भी अपन ने चर्चा की थी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन आज बात करेंगे जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान की बात करने से पहले अपन शुरू करते हैं कि विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते विज्ञान क्या है उसको भी समझना आवश्यक है कि विज्ञान है क्या। तो यहां से स्टार्ट करें अपन, विज्ञान क्या है। विज्ञान तो आप जैसे 10वीं तक क्लास तक के पढ़ के आते हैं कि विज्ञान होती है, उसके बाद में ये आगे विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती है, यानी विज्ञान भी क्या होती है, विभिन्न भागों में बढ़ जाती है। तो ये विज्ञान, पहले बात करें अपन विज्ञान के आगे की शाखाओं से पहले कि विज्ञान शब्द है क्या, विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे बना, इसको क्या नाम दिया गया, किस प्रकार से नाम दिया गया, इसके बारे में बात करते हैं। तो विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा की, किसकी, लैटिन भाषा की क्रिया मतलब वर्ब सायर, यानी इसका अर्थ होता है जानना से हुई है। यानी यहां पर बात करें विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई, लैटिन भाषा की क्रिया, लैटिन भाषा की क्रिया जैसे नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, ये जो है उसी प्रकार क्रिया है, वर्ब है, उस लैटिन भाषा की वर्ब है कौन सी, शायर। उस शायर से इस शब्द की उत्पत्ति हुई, किसकी, विज्ञान यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। विज्ञान का मतलब यानी विज्ञान मतलब साइंस शब्द की उत्पत्ति है, वो किससे हुई है, लैटिन भाषा की क्रिया है कौन सी, शायर है, जिससे किसकी उत्पत्ति हुई है, साइंस की उत्पत्ति हुई है। अब इस शायर का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, जानना। तो विज्ञान के बारे में भी यही चर्चा होती है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान का मतलब यही है कि किसी जो नई चीज है या कोई नया आविष्कार है उसको करना, अर्थात किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या है, विज्ञान है। इसके अलावा एक और आती है कि जो विज्ञान है की भाषा है वो कि विज्ञान शब्द है वो लैटिन भाषा की संज्ञा से भी उत्पन्न हुई है। किससे उत्पत्ति हुई है, इसकी संज्ञा से, यानी नाउन से भी उत्पत्ति हुई है। और नाउन के कौन से शब्द से उत्पत्ति हुई, इसकी नाउन के साइंसिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे उत्पत्ति हुई है, साइंसिया। और साइंसिया का अर्थ होता है ज्ञान यानी नॉलेज। साइंसिया का अर्थ क्या होता है, ज्ञान या नॉलेज। तो दो शब्दों से उत्पत्ति है, लैटिन भाषा की क्रिया से, लैटिन भाषा की क्रिया से जिसका अर्थ क्या है, शायर यानी जानना, और दूसरी इसकी लैटिन भाषा की संज्ञा शब्द कौन सा है, साइंसिया से उत्पत्ति, जिसकी अर्थ क्या है, ज्ञान या नॉलेज होता है। यानी किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना या नॉलेज रखना ही क्या है, साइंस है। तो ये तो बात होगी इसकी किसकी, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति इसकी दो प्रकार से हो सकती है। अगर क्रिया की बात करें तो किससे होती है, शायर से, और अगर लैटिन भाषा की संज्ञा की बात करें तो किससे होती है, साइंसिया से। तो इसकी उत्पत्ति होगी। अब ये तो बात होगी उत्पत्ति की। अब इसकी उत्पत्ति के आधार पर देखें तो विज्ञान एक क्या है, प्रक्रिया है। विज्ञान एक क्या है, प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया कैसे है, यहां पर दो शब्द आए, जानना और ज्ञान। यानी जानना और ज्ञान के मतलब है कि प्रकृति के प्रश्नों को उत्तर देने के काम आती है। ये एक विज्ञान क्या है, एक प्रक्रिया है जो कि प्रकृति के प्रश्नों का उत्तर देने में ये काम आती है, प्रयुक्त होती है कि। तो इसका जानना और ज्ञान शब्द से यही अर्थ निकलना है। तो यहां पर अपन बात कर सकते हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान एक प्रक्रिया है। विज्ञान एक क्या है, प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, विज्ञान एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब ये विज्ञान एक प्रक्रिया है जो प्रकृति के
जो प्रकृति के प्रश्नों के उत्तर देने में काम आती है, देने में काम आती है। ये तो बात होगी इसकी एक सामान्य चर्चा, यानी जो अपने दो उत्पत्ति शब्द लिए उसके अनुसार तो ये बात होगी, यानी ये एक के प्रक्रिया है जो कि प्रकृति के प्रश्नों को उत्तर देने में काम में आती है। यानी प्रकृति के प्रश्नों का उत्तर मतलब कि प्रकृति के अंदर कोई वस्तु कैसी है, कोई जंतु कैसा है, पादप कैसा है, वो किस प्रकार से जीवित है, उसमें सजीव है या निर्जीव है, इन सभी का उत्तर किससे मिलता है, अपन को विज्ञान से मिलता है। तो विज्ञान एक प्रोसेस है जो प्रकृति को प्रश्न देने में काम आती है। इसका मतलब ये कह सकते हैं साइंस इज अ प्रोसेस दैट यूज्ड इन गिव टू आंसर ऑफ नेचर क्वेश्चंस, यानी नेचर के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आंसर देने में यूज होती है क्या, साइंस, जो कि क्या है, प्रोसेस है। तो इस आधार पर अपन क्या दे सकते हैं, इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। किसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, किसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, अपन डेफिनेशन दे सकते हैं साइंस की, डेफिनेशन ऑफ साइंस। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसके अनुसार। इसकी परिभाषा कई बार ये पूछे जाते हैं कि परिभाषा क्या है, तो ये दे देते हैं कि विज्ञान एक ऐसे सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान। लेकिन ये परिभाषा गलत होती है। क्यों? क्योंकि विज्ञान ऐसा जरूर नहीं है कि सुव्यवस्थित क्रमबद्ध है। क्योंकि अगर हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये सभी क्या करते हैं, इन सभी को पढ़ते हैं। या ऐसा कहेंगे एलकेजी का बच्चा है, यूकेजी का बच्चा है, फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे हैं, तो इनको भी क्या किया जाता है, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान दिया जाता है। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित कैसे, जैसे ए के बाद में बी सिखाया जाता है, सी सिखाया जाता है, डी, तो ये तो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान हो गया। और फिर इसको क्या करते हैं, जैसे सीखते हैं तो अनुभव के द्वारा इसको और आगे ये क्या करता है, वृद्धि करता जाता है, ज्ञान में वृद्धि होती जाती है और आगे सीखता जाता है। लेकिन इसको अपन क्या नहीं कह सकते, विज्ञान नहीं कह सकते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हिंदी भी क्या होती, विज्ञान होती। यानी क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान इसी में क्या आता है, कैसे क्या आता है, हिंदी के अंदर पहले क, ख, ग, घ यही सीखा जाता है, उसके बाद में छ जाती है। तो ये नहीं हो सकता। इसी प्रकार इंग्लिश में जैसे ABCD नहीं सीखते, हिस्ट्री के अंदर जो पहले प्राचीन वर्ष क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां पर, इतिहास के बारे में, पॉलिटिकल में, तो इसको ये क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान तो सभी में क्या आता है। लेकिन विज्ञान में इनसे क्या होता है, डिफरेंट होता है। और डिफरेंट क्या होता है, देखिए, तो विज्ञान के अंदर कोई भी ज्ञान अपन अर्जित करते हैं, यानी जो भी अपन ने सीखा है उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकल पर आधारित करते हैं, यानी प्रैक्टिकल के द्वारा उसको करके सीखते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है, तो ही वो क्या है, विज्ञान है। यानी विज्ञान क्या है कि सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान तो है, लेकिन उस सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को किस बेस पर प्रूफ किया जाता है, प्रैक्टिकल करके प्रूफ किया जाता है कि वास्तव में ऐसा होता है, तो वही क्या कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। तो विज्ञान की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो देखिए विज्ञान की परिभाषा ये होती है, प्रकृति के, यानी प्रकृति के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, तो प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित, प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान या अनुभव, यानी ज्ञान भी हो सकता है या अनुभव भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। प्रकृति क्रम सुव्यवस्थित ज्ञान या अनुभव को जो किस पर आधारित हो, प्रयोगों व तथ्यों पर आधारित हो, जो प्रयोगात्मक तथ्यों पर आधारित अन्वेषणों से, अन्वेषणों का मतलब खोज से प्राप्त
होता हो तो उसको क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। तो विज्ञान की ये सही परिभाषा है। यानी क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान तो हर विषय में क्या जाता है, लेकिन विज्ञान में क्या किया जाता है कि जो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान या जो अनुभव प्राप्त करते हैं, उस अनुभव को प्रयोगात्मक तथ्यों पर आधारित अन्वेषणों यानी खोज या उसके प्रयोग पर करके उसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं कि वास्तव में ये जो अपन ने सीखा है वो हकीकत में ये होता है। तो वही क्या कहलाएगी, विज्ञान कहलाएगी। तो विज्ञान की परिभाषा क्या हो जाएगी कि विज्ञान प्रकृति के ऐसे क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान या अनुभव को कहते हैं जो प्रयोगात्मक तथ्यों पर आधारित अन्वेषणों से प्राप्त होता हो, तो उसको क्या कहेंगे, विज्ञान कहते हैं। तो ये तो बात होगी विज्ञान की। अब विज्ञान के जनक कौन है, यानी इसके फादर ऑफ साइंस कौन है, फादर ऑफ साइंस, विज्ञान के जनक कौन है। तो विज्ञान के जनक है गैलीलियो गैलीली। कौन है, गैलीलियो गैलीली। विज्ञान के जनक है गैलीलियो गैलीली। ठीक है, तो इसके जनक किसे माना जाएगा, गैलीलियो गैलीली को। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो बात होगी। और विज्ञान में क्या, विज्ञान में अपन क्या किया, यानी यहां पर बात की कि विज्ञान एक प्रक्रिया है जो प्रकृति के प्रश्नों को उत्तर देने में काम आती है। तो विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन क्या आता है, या ऐसे कहें कि प्रकृति विज्ञान का अध्ययन किस में क्या आता है, विज्ञान में क्या आता है। तो विज्ञान की एक शाखा है कौन सी, प्रकृति विज्ञान। विज्ञान की कौन सी शाखा है, प्रकृति विज्ञान। यानी सबसे पहले क्या है, विज्ञान है। अच्छा, एक और बता देते हैं कि विज्ञान अगर इसको अपन सही तरीके से पढ़ें तो विज्ञान नहीं होता, विज्ञान होता है। और इसको तोड़ें दो शब्दों में होता है वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान या जानना, यानी जो विशेष अनुभव प्राप्त किया गया हो उसी को भी क्या कर सकते। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो ये भी क्या दो शब्दों में टूट जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं, विशेष ज्ञान को या विशेष अनुभव को क्या कहेंगे, विज्ञान कहते हैं। यह इसके अगर संधि विच्छेद करने पर आता है। तो विज्ञान की एक शाखा है कौन सी, प्रकृति विज्ञान। कौन सी है, प्रकृति विज्ञान। और प्रकृति विज्ञान के अंदर क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान जो कि प्रयोगात्मक तथ्यों पर आधारित हो वो उसको क्या कहेंगे, विज्ञान या प्रकृति विज्ञान कहते हैं। और इस प्रकृति विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं। प्रकृति विज्ञान की कौन सी दो प्रमुख शाखाएं हैं, प्रकृति विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है देखिएगा। एक तो आती है भौतिक विज्ञान, एक कौन सी आती है, भौतिक विज्ञान। और एक आती है जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस। ठीक है, ये दो होगी। अब बात करें अपन यहां पर भौतिक विज्ञान है, तो इस भौतिक का मतलब क्या होता है, भौतिक चीजें यानी अजैव पदार्थ। तो इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अजैव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान कहते हैं। अजैव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, किस में किया जाता है, भौतिक विज्ञान में। अजैव पदार्थ मतलब जो कैसे हो, निर्जीव हो। निर्जीव मतलब जैसे पत्थर, पहाड़, मृदा, वायु, जल, ये सारे कैसे निर्जीव हैं। इनका जिस विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान में किसका, अजैव पदार्थों का। अजैव पदार्थ का मतलब निर्जीव है। निर्जीव कौन से, जैसे मृदा है, पृथ्वी, पहाड़ है, पत्थर है, कंकर है, राख है,
पेट्रोलियम पदार्थ है, ये सारे कैसे होते हैं, अजैव पदार्थ होते हैं। तो इनका जब अध्ययन करेंगे तो वो भौतिक विज्ञान कहलाएगी। ठीक है। जीव विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, जीवित जीवों का जिस शाखा के अंदर अध्ययन किया जाएगा वो क्या कहलाएगी, जीवन विज्ञान। यानी जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है किसमें, जीवन विज्ञान में। जीवित जीव का मतलब इसके अंदर सभी सजीव सम्मिलित होंगे, सभी सजीव सम्मिलित होंगे। किसके अंदर सम्मिलित होंगे, जीवन विज्ञान के अंदर सभी सम्मिलित होंगे। इस जीवन विज्ञान के अंदर एक शाखा आती है, जीवन विज्ञान के अंदर एक शाखा आती है, उसका नाम क्या है शाखा का, वो है जीव विज्ञान। कौन सी है, जीव विज्ञान। इसमें शाखा तो बहुत सी है, लेकिन अपन किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी के स्टूडेंट बायोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे तो इसकी एक शाखा है जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में भी किसका अध्ययन किया जाता है, सभी सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान में भी किसका अध्ययन किया जाता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीवों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या होगी, जीव विज्ञान का मतलब बायोलॉजी। अब अपन चर्चा करें बायोलॉजी का। अब बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बनी हुई है। बायोलॉजी किससे बनी है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से। किससे शब्द बनी है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बनी है। और ये दो शब्द कौन कौन से ग्रीक भाषा के जिनसे ये बनी है, यह है बायोस प्लस लोगोस। कौन कौन से शब्द है, बायोस प्लस लोगोस। ठीक है, अब यहां पर बायोस का जो अर्थ होगा वो तो क्या होता है, लाइफ। और लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी यानी अध्ययन। और इसका अर्थ हो गया जीवन। तो इस शब्द के अनुसार देखें, किसके अनुसार, यहां जो ग्रीक भाषा के दो शब्द है जो कि बायोलॉजी है, बायोस प्लस लोगो से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, लाइफ स्टडी। इट्स मीन्स द ब्रांच विच इन स्टडी ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता हो उसको क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी इसकी भाषा। अब ये जो बायोलॉजी नाम है, ये बायोलॉजी नाम किसने दिया था, बायोलॉजी नाम है किसने दिया था। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं। अब बात करें अपन किसकी, जीव विज्ञान शब्द है ये किसने दिया था, जीव विज्ञान शब्द दिया किसने। जीव विज्ञान शब्द दो वैज्ञानिक थे, एक लेमार्क और दूसरे ट्रिवेरिनस, जिन्होंने 1802 में इस बायोलॉजी शब्द को दिया। तो नेक्स्ट बात करें अपन नेम ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी नाम किसके द्वारा दिया गया। तो नेम ऑफ बायोलॉजी है 1802 में लेमार्क व ट्रिवेरिनस ने दिया था। कब दिया था ये, 1802 में लेमार्क एवं ट्रिवेरिनस नामक साइंटिस्ट थे। ट्रिवेरिनस नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये नाम दिया। क्या नाम दिया, बायोलॉजी नाम दिया। ठीक है, अब बायोलॉजी नाम हो गया। नेक्स्ट आता है जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी।
फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। यानी ये इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? बायोलॉजी के बारे में विशेष अध्ययन किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। फिर ये जो जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी या जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। शाखाएं तो वैसे बहुत सारी है इसकी, लेकिन अपन इसकी मुख्य 2 शाखाओं का अध्ययन करेंगे। और वो मुख्य 2 शाखाएं कौन कौन सी होगी? एक तो होगी बॉटनी और एक होगी जूलॉजी। कौन कौन सी होगी? एक बॉटनी होगी और दूसरी जूलॉजी होगी। यानी पहली इसकी शाखा है वो कौन सी है? बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र। और दूसरी इसकी जो शाखा है वो कौन सी है? जूलॉजी यानी प्राणी शास्त्र। ठीक है, ये इसकी 2 प्रमुख शाखाएं हैं, वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र यानी जंतु विज्ञान। अब ये जो बॉटनी और जूलॉजी है, ये किसके बेस पर इनको विभाजित किया गया? ये इनकी शब्द की उत्पत्ति के आधार पर इनको विभाजित किया गया 2 शाखाओं के अंदर। तो जो बॉटनी शब्द है, बॉटनी शब्द है, ये ग्रीक भाषा के शब्द, किस भाषा के शब्द? ग्रीक भाषा के शब्द बोटेन से बना है। तो कौन सी भाषा के शब्द? ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द किससे बना है? बोटेन से बना है। और इस बोटेन का अर्थ होता है वनस्पति। क्या अर्थ होता है इसका? वनस्पति या हर्ब होता है। क्या होता है? वनस्पति या हर्ब होता है। इसको क्या कहेंगे? इसको शाक भी कह सकते हैं, मुख्यतः इसको क्या कहते हैं? शाक कहा जाता है। यानी हर्ब है, जितने भी छोटे जो पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? साग कहा जाता है। बोटेन से बना है। अब जो ये बोटेन शब्द है, जो बोटेन शब्द है, ये इसकी भी व्युत्पत्ति हुई है। इसकी भी व्युत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द बोस्केन से ये व्युत्पन्न हुआ है। किससे शब्द हुआ है? ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द किससे उत्पन्न हुआ? ये बोस्केन से उत्पन्न हुआ है। कौन से शब्द से हुआ? ग्रीक भाषा के शब्द बोस्केन से। ठीक है, ग्रीक भाषा के शब्द बोस्केन से व्युत्पन्न हुआ है। व्युत्पन्न का मतलब इसकी उत्पत्ति है वो किससे हुई है? इस बोटेन शब्द की स्वयं की उत्पत्ति किससे हुई है? इस ग्रीक भाषा के शब्द बोस्केन से हुई है। और इस बोस्केन का जो अर्थ होता है वो होता है टू ग्रेज यानी चरना। और चरते कौन है? घास को चरते हैं। कौन चरते हैं? पशु चरते हैं। किसको चरते हैं? घास को। कौन चरते हैं? पशु चरते हैं। तो जो ये बोस्केन है, ये बोस्केन शब्द है, इस बोस्केन सेल्फ शब्द की उत्पत्ति भी किससे हुई है? एक शब्द से उत्पत्ति हुई है। और वो शब्द कौन सा है? बोस है। यानी इस खुदी जो बोस्केन है, इस बोस्केन की भी उत्पत्ति हुई है, जिस किससे? बोस से व्युत्पन्न हुआ है। और इस जो बोस है इसका अर्थ होता है केटल। केटल का मतलब मवेशी यानी पशु। ठीक है, क्या होता है? मवेशी या पशु। तो यहां पर आपको बता दें, जीव विज्ञान की 2 शाखा होगी। कौन कौन सी? वनस्पति और प्राणी शास्त्र। वनस्पति शास्त्र ग्रीक भाषा के शब्द किससे बना है? बोटेन से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? हर्ब या शाक है। ठीक है, ये बोटेन है, ये भी स्वयं ग्रीक भाषा के शब्द बोस्केन से व्युत्पन्न हुआ है। और इस बोस्केन का अर्थ क्या आता है? टू ग्रेज यानी
चरना होता है। और चरते किसको है? घास को। कौन चरते हैं? पशु। तो इस बोस्केन की खुद की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? बोस से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? केटल। तो इसकी अब इन शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर अपन अगर वनस्पति शास्त्र की परिभाषा देनी चाहे तो क्या हो जाएगी कि जीव विज्ञान की वह शाखा, किसकी शाखा ये? जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता हो वो क्या कहलाएगी? वनस्पति शास्त्र या बॉटनी कहलाएगी। ठीक है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ ए प्लांट और हर्ब दैट इज कॉल्ड बॉटनी। ठीक है। अब यहां बॉटनी की शब्द होगी। अब बॉटनी के जनक कौन है? फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, दूसरी ब्रांच है प्राणी शास्त्र या जूलॉजी की। प्राणी शास्त्र या जूलॉजी क्या होता है? इसके अंदर जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों या जंतुओं का अध्ययन किया जाता हो उसको क्या कहेंगे? प्राणी शास्त्र या जूलॉजी कहते हैं। तो नेक्स्ट अपन ब्रांच लेते हैं, यानी ये ब्रांच कौन सी है? जूलॉजी है। अब इस जूलॉजी शब्द को देखें तो ये जूलॉजी शब्द भी स्वयं ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। किससे बना है? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से। ग्रीक भाषा के दो शब्द कौन से? एक तो है जून और दूसरा जो लोगी है वो लोगोस से बना है। जून का अर्थ होता है एनिमल यानी जंतु, और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी यानी अध्ययन। स्टडी या अध्ययन। तो इसके क्या हो जाएगी परिभाषा? जीव विज्ञान की वह शाखा, यानी किसकी शाखा है? जीव विज्ञान के। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जंतुओं का अध्ययन किया जाता हो उसको क्या कहेंगे? जूलॉजी या जंतु विज्ञान या प्राणी शास्त्र कहते हैं। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ एनिमल दैट इज कॉल्ड जूलॉजी। ठीक है। तो ये तो होगी इसकी बात। फिर बात करें फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? कौन? फादर ऑफ जूलॉजी यानी प्राणी शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो प्राणी शास्त्र के जनक हैं वो कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। एक अरस्तु का नाम पहले है या किस में आया था? अरस्तु किसका जनक कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। यानी इस फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? अरस्तु। बट फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। ठीक है। तो ये जीव विज्ञान की क्या होगी? दो शाखाएं होगी। जीव विज्ञान की क्या होगी? ये शाखाएं होगी। कौन कौन सी शाखाएं? वनस्पति और प्राणी शास्त्र। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिएगा, आज अपन ने चर्चा की है विज्ञान क्या है, विज्ञान की शाखा कौन सी है। विज्ञान की शाखा प्रकृति विज्ञान। प्रकृति विज्ञान की शाखा कौन सी है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी? वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो ये तो इसकी शाखा होगी। अब यहां तक अपन ने बात कर ली कि ये क्या, कौन से शब्दों से उत्पत्ति हुई है, कैसे बना है, क्या है। कल अपन चर्चा करेंगे वनस्पति विज्ञान की शाखाओं के बारे में, यानी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें अपन वनस्पति शास्त्र की शाखाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही, और इससे संबंधित अगर किसी प्रकार कोई क्वेश्चन, क्वेरी और प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।